क्या ही चाय बनाई है इन लोगों ने, इसे पानी इकट्ठे करने लग गए थे। अब हम जा रहे हैं खंडवा। सही मेरा संसार है। ऊपर नीचे सिस्टम हैंग हो गया हम सबका। दोस्त तो गोलगप्पे खाने आए। हेलो। ये कुछ बोलेंगे? हेलो। इसकी वजह से हमें ये पीना पड़ रहा है। प्यारे सामान भी है। गाइस मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान। नहीं तो मेरे पति आपके घर आ जाएंगे अगर ज्योतिका राजस्थान से है, तो हमें तो रेता देखने की आदत पड़ी हुई है। दोस्तों सब लोग बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। कितने अच्छे दर्शन हुए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। हेलो, दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। और ना अभी सुबह के 5 बजे हैं। रूम में सब लोग सो रहे हैं। मैं, मम्मी, ज्योतिका और बंकू 4 जने ही जग रहे हैं। तो वो लोग नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो अभी मेरी बारी है। तब तक आई वाज लाइक कि चलो मैं ना जो व्लॉग है वो शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये जो है उज्जैन का सेकंड व्लॉग है। अगर आपने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा, जो कि बहुत ज़्यादा केओटिक और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक दिन था, तो नहीं देखा तो आप पहले वो जाके देखिए, उसके बाद यहाँ आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अभी ना ये व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि सुबह के 5 बजे हैं और मैं यहाँ पे बाहर गैलरी में आई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि रूम में सब लोग सो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद आगे का व्लॉग बताएँगे। A few moments later. So basically अब ना हम महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हम ना 3:30 बजे बारी से उठे थे, तैयार हुए थे। नहीं तो हम 7 जने हैं, फिर भी इतना करते करते भी है ना सुबह के 6:30-7 हो गए हैं, जबकि हम 3:30 बजे से तैयार होना शुरू किया था। और मेरी इच्छा है कि अभी हम ओमकारेश्वर जाएंगे। ऐसे दर्शन करने के बाद शाम को हम यहाँ की आरती अटेंड करेंगे। देखते हैं महादेव की क्या इच्छा होती है। तो हम ना कॉरिडोर में आ गए हैं और यहाँ पे मेरे ऊपर स्क्रीन देखो जो एकदम लाइव दर्शन करा रही है। और यहाँ का कॉरिडोर इतना बड़ा है, कितना प्यारा भाई, देखते मन मोह हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब हम तो आरती के टाइम आए भी नहीं है तो भी इतनी भीड़ है। दोस्तों अभी हम कॉरिडोर में हैं और सब लोग बहुत हाई कर रहे हैं, बिकॉज हम जिस टाइम पे पहुँचे हैं वहाँ पे भोग आरती शुरू होने वाली है। तो सब लोग फटाफट कर रहे हैं कि हमें भी आरती देखनी है, तो हम उसी लिए आए हैं। आई होप अच्छे से दर्शन हो जाए, बस प्रे। दोस्तों सब लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं क्योंकि बेसिकली आरती चालू होने वाली है और गेट ना बंद कर दे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं। मैं कैमरा से बताती हूँ आपको। चेहरे की खुशी देख के समझ गए होंगे कि कितने अच्छे दर्शन हुए। मतलब जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने ऐसे मन में कहा था कि भगवान ऐसे दर्शन कराना, मेरे ऐसे दर्शन कराना। मतलब भगवान ने ना उस चीज़ में ना 10 पॉइंट प्लस करके दर्शन करवाए मेरे। ट्रस्ट मी, 10 पॉइंट प्लस करके इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। राइट नाउ आई फील ब्लेस्ड। हर बार की तरह अभी भी मैं वही फील कर रही हूँ। बस पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं अभी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। और इसका रीज़न एक ही है, अच्छे दर्शन महाकाल के। क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ टू सेइंग एनी सिंगल थिंग। देखो मैं दोनों मम्मियों का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपको कैसा लगा? हम बहुत अच्छा लगा, हमने अच्छे महाकाल के दर्शन किए और वहाँ से आए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और कल ना हमारा प्लान था मतलब यहाँ उज्जैन में दर्शन करने का, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बरसात इतनी आई कि हम आ ही नहीं पाए, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। और बहुत बड़ा है। अभी ना आज हमने दर्शन किए। एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न। आज मेरे को वो चीज़ समझ में भी आ गई। कल रात को दर्शन करते तो शायद सोमवार के दिन इतने अच्छे दर्शन नहीं होते, मतलब आज सोमवार है, इतने अच्छे दर्शन भाई साहब। तो अब ना हमने यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन कर लिए। तो अब ना हम जाएंगे यहाँ से सीधा ओमकारेश्वर। अगर हमारे कल रात को दर्शन हो जाते तो हम सुबह जल्दी निकल जाते, लेकिन नहीं हो पाए तो हमने अभी किए हैं। और अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:30 का उसका बोला हुआ था। तो वो ना हमारी जो होटल है उसके बाहर खड़ा है अपनी कार लेके। तो बेसिकली हम जाएंगे ओमकारेश्वर। 1 hour later. ना उज्जैन में दर्शन करके ना वहाँ से सीधा ही निकल गए थे ओमकारेश्वर के लिए।
और अभी ना बीच में एक स्टॉप आया जहाँ पे हम चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं और उसके बाद जाएंगे हम ओमकारेश्वर। तो हमारा नाश्ता आ गया। नाश्ते में है कचौरी, समोसा और चाय। काम करो, चटनी दिया चाय बहुत मस्त है। बहुत ज़्यादा अच्छा है। दो है ये बहुत स्वादिष्ट है। से ना आने के बाद पहली बार कहीं कि अगर मुझे चाय पसंद आई है ना तो ये है। ये इन लोगों ने इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी चाय बनाई है। क्या ही चाय बना दी इन्होंने, अमेजिंग चाय। तो दोस्तों वहाँ से बाहर आ चुके हैं और मैं अपने लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। आइसक्रीम, बहुत सारी छोटी छोटी कैंडीज जो कि आगे है, चिप्स, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। ओ अम्मी मैंने तो मेरा संसार है ऐसा मेरा। गाइस अब हम जा रहे हैं खंडवा। खंडवा नहीं, ओमकारेश्वर। आप व्यू देख लो गाड़ी में। आगे दीपक जी बैठे हैं। दीपक जी हाय कर दो। दीपक जी हाय कर दो। आगे गाड़ी से ऋतिका जी व्लॉगिंग कर रही है, साथ में मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आप मेरा स्नैप बना रहे हो क्या? देखिए गाइस, पेड़ ही पेड़, इतने पेड़। गाइस हम क्या राजस्थान से हैं, तो हमें तो रेता देखने की आदत पड़ी हुई है। आप पेड़ ही पेड़ देखो इधर, बहुत सारे पेड़ है दोस्तों, बहुत सारे पेड़ है, टू मच पेड़। देखो ये छोटा सा बच्चा और एक ये क्यूट सा बच्चा। देखिए गाइस इसको, जुनू। तो अभी आपने मेरी पति की व्लॉगिंग देखी होगी जो आपको आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी। ही इज़ अ फुल नॉन ब्लॉगर इंसान। तो उसकी व्लॉगिंग देखकर आप मुझे ज़रूर से बताएंगे आपको उनकी व्लॉगिंग कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आगे के व्लॉग में भी इनको ज़रूर से शामिल करूँगी, रिक्वेस्ट करके। व्लॉग मैं शूट करूँगा, ध्यान रखना। और जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं तो घर आ जाऊँगा। नहीं तो मेरे पति आपके घर आ जाएंगे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। हम ना ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। कार बहुत अच्छी थी भाई, बहुत आराम से आई, लेकिन यहाँ का रास्ता था, रिक्शा वाले बहुत पैसे मांग रहे थे, पता नहीं क्यों। तो हमने डिसाइड किया कि 500 मीटर की दूरी है तो हम चल के ही पार करेंगे, जिसकी वजह से मैं ऐसे पसीने में लथपथ हूँ। और यहाँ पे उमस भी बहुत है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आने वाली, लेकिन बारिश आ नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत पसीना हो रहा है। और पीछे का मार्केट बताती हूँ भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मार्केट है। मेरा खुद का पहली बार एक्सपीरियंस है, तो जब मैं प्रॉपर यहाँ पर घूम लूँगी ना तो मैं अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपको। लेकिन अभी तक तो सब अच्छा हो रहा है। मतलब ये प्यारे प्यारे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल, दुकानें लगी हुई है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी, जिसमें छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे सामान भी है। दोस्तों फिलहाल मैंने बहुत रील्स देखी थी ओमकारेश्वर की, जिसकी वजह से मुझे ना ऐसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। रील्स में ऐसे था कि इसमें शायद 7-6 फ्लोर है मंदिर में, वहाँ पे भीड़ पूरी ऐसे 7 फ्लोर तक पर थी। और मुझे ना, मेरा मन है कि मैं खुद से वेट करके दर्शन करूँ, वो VIP पास वाला नहीं। भगवान तो सबके ही हैं, मेरा मन था ऐसा। और क्योंकि मेरा छोटा बेबी है तो अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। देखो, और अभी ना यहाँ से दिख रही है जो भीड़ है वो आई थिंक 2 या 3 फ्लोर तक ही है, तो उतना तो मैनेज कर ही लेंगे। बैक का इस तरफ का व्यू है और ये रहा हमारा मंदिर, जिसमें 3 फ्लोर तक की भीड़ है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको, अगर दिखे तो आप देख सकते हैं। बेसिकली अब ना हम लोग लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या चीज़ होती है। यहाँ पे ये सीन है, मुझे नहीं समझ आ रहा कब तक बारी आएगी, लेकिन लेट्स सी, होप नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बहुत ऐसे बाहर से देखने के लिए लग रहा था सिर्फ कि 2-3 लाइनें हो जाएगा, लेकिन ये लाइनें बहुत लंबी है, बहुत लंबी। मेरा ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा जो है वो 1 साल से भी छोटा है, तो मैं पता नहीं रिस्क लूँ ना लूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं इसमें चली गई और बीच में अगर अटक गई और मेरा बच्चा रोने लग गया तो मैं क्या करूँगी? समझ नहीं आ रहा। पहले कुछ देखते हैं, जाने से पहले मैं कुछ देखती हूँ, अगर कुछ हो पाता है तो उसके बाद दोस्त समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, मतलब क्या ही हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, पर मुझे नहीं पता था कि ये 3 लाइन्स है वो
समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग हैंग हो गया ऐसा लगता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लाइन्स इतनी ज़्यादा बड़ी है और मैं बेबी के साथ वो लाइन्स क्रॉस नहीं कर सकती थी। और मुझे वीआईपी बेसिकली पसंद नहीं है, फिर भी मैंने चलो सोचा कि चलो वीआईपी वाला करते हैं, दर्शन तो करेंगे। वीआईपी वाले में जब हम गए तो वहाँ पे पूरे स्लॉट ही बुक हो गए, मतलब है ही नहीं है। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि हम बहुत दूर से आए हैं, बार बार ऐसा प्लान नहीं बन पाता, बहुत मुश्किलों से ये प्लान बना है। आप हमें सिर्फ जितने हम एक ग्रुप में 6-7 लोग उतना दे दीजिए, तो उन्होंने कहा स्लॉट ही बुक हो गए। तो अगर आपको आना हो, भीड़ में नहीं हो, तो प्लीज़ आप जो है अपना जो ऑनलाइन बुकिंग है पहले ही करके आए। मुझे नहीं पता अब मैं वापस कब आ पाऊँगी, मुझे इस बात का मन में बहुत रिग्रेट है कि इतना दूर आकर भी मैं दर्शन नहीं कर पाई। और ये रिग्रेट तभी पूरा होगा जब मैं अगली बार यहाँ आके दर्शन करूँ, बस उससे पहले नहीं हो सकता। और ना हम चाहते तो कल सुबह भी दर्शन कर सकते थे, लेकिन हमें वापस उज्जैन जाना है और हम यहाँ पे कार लेके आए हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सारा प्लान जो है हमारा ऊपर नीचे सिस्टम हैंग हो गया हम सबका। तो अब हमने डिसाइड किया कि चलो जो भी होता है एवरीथिंग हैपन फॉर ए वेरी गुड रीज़न। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, मैं भी अच्छे के लिए हो रहा होगा, हमें नहीं पता होता बेसिकली, कुछ चीज़ें भगवान को ही पता होती है। तो अब ना हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर, ठीक है, उसके बाद हम नीचे है ना वो जो नदी है नर्मदा, उसमें स्नान करेंगे अच्छे से, वहाँ शिवलिंग बनाएंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद यहाँ के कुछ बेसिक मंदिर है वहाँ घूमेंगे, और उसके बाद वापस जाएंगे उज्जैन दीदी। और तो दिमाग बहुत ज़्यादा हैंग हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये पीना पड़ रहा है अभी। भैया थोड़ा फीका है हाँ। इसलिए ना हम लोग, मैंने स्टोरी बता दी क्या हुआ हमारे साथ, वो जो ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से सबका मूड ऑफ है। तो हम ना अभी ममलेश्वर मंदिर आए हैं, जो ज्योतिर्लिंग में माना जाता है, मतलब है ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। जो ये ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन माना जाता है। तो हम लोग उस मंदिर में आए हैं बेसिकली अपना मूड थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए, सोचते हैं अच्छा हो जाए। गाइस मैं अपने ब्लॉग में अपना भाई को भी लेना चाहूँगी। हेलो, ये कुछ बोलेंगे? हेलो, कुछ और बोलो। हेलो, रहने ही देते हैं। तो हम निज मंदिर में आ गए हैं दोस्तों। मैं अभी नर्मदा नदी का जो तट है उसके किनारे बैठी हूँ, और डिस्कशन ये चल रहा है कि यहाँ पे नहाएं या ना नहाएं, क्योंकि बोटिंग पर जो चढ़ रहे हैं उनकी जनसंख्या है वो ज़्यादा है, नहाने वालों की कम है। तो अभी ये डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी बातों में बिजी है, तो मैं ही बोल रही हूँ अभी फ़िलहाल आपसे। देखिए यहाँ का मतलब ये बोट इतनी ज़्यादा है, बोट पर चढ़ने वाले उतरने वाले लोग ज़्यादा और नहाने वाले कम है। तो हमारा डिस्कशन यही चल रहा है हाल फिलहाल में। अच्छे से हम नए सेम कपड़ों में, और हमारे कपड़े सूख भी गए हैं। A few moments later. बहुत शॉपिंग ही है वहाँ के लोकल मार्केट से, बेसिकली वहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं, वही छोटे मोटे वो ब्रासलेट वही कुछ है, तो बच्चों के लिए वो लिए हैं। और मेरे पीछे चल रही है शूटिंग, बताती हूँ। फोटो सेशन यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, वीडियो, फ़ोटोज़, रैंडम फ़ोटोज़, एस्थेटिक फ़ोटोज़। हम वापस जा रहे हैं हमारे कार की तरफ ना। मैंने आज सुबह सोचा था कि चलो आज सुबह मैंने सोचा था कि उज्जैन के दर्शन कर ही रही हूँ तो सोमवार का व्रत कर लेती हूँ, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि एक तो कहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिले वो भी फिक्स नहीं है, खाना अच्छा मिले वो भी फिक्स नहीं है, और इतने टाइम तक भूखे रहना भी सही नहीं है, क्योंकि मैं ना मेरा बच्चा अभी 1 साल से भी छोटा है। ठीक है यार, बच्चे से बढ़कर क्या है, छोड़ो। बैग का व्यू देखो आप दोस्तों, गोलगप्पे खाने आए बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, मैं जलील हो रही हूँ। इंसाफ चाहिए दोस्तों, इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं तो किसकी गाड़ी, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए दोस्तों। हम ओमकारेश्वर से वापस आते टाइम ना किसी होटल पर रुके हैं, जहाँ पे हम वापस वही सुबह वाला समोसा खा रहे हैं, क्योंकि हमने मसाला डोसा का कहा था, तो भैया ने कहा था कि बैटर बना हुआ नहीं है, आप कहें तो बना देंगे, लेकिन 1.5 से 2 घंटा लगेंगे। हम नहीं इतना रुक सकते, क्योंकि हमें वापस उज्जैन भी जाना है, वहाँ पर भी आरती भी देखनी है। वैसे रख दे नीचे। वैसे एक बात तो आप कितना भी सोच लो कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, ऐसे दर्शन कर लोगे, वैसे होता वही है जो भगवान ने सोचा हुआ होता है ना। ये देखो पीछे स्माइल कर रहे हैं, बट समहाउ दैट इज ट्रू।
कि भगवान ने जो सोचा हुआ ऐसे दर्शन कराऊंगा, उस टाइम कराऊंगा, वैसे ही होता है। आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो, नहीं होता। गाइस फाइनली ना करते हुए हाँ हो ही गई, डोसा आ ही गया। दोस्तों आज तो बहुत ही ज़्यादा गंदी मोई हो गई है, क्योंकि अभी रात के 11 बजे और हमने सोचा था हम 10 बजे तक आ जाएंगे और रात की जो शयन आरती है वो अटेंड कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं 11 बजे। बहुत ही वो हो गया था, अजीब सा दिन। एक तो कार का ड्राइवर है वो CNG गैस भरवा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा उसमें लग रहा है। पता नहीं क्या ही अजीब लोग हमारे हिस्से में आते हैं, इतनी धीरे गाड़ी चला रहा है, अलग ही लेवल। उसकी वजह से हम लोग अभी 11 बजे पहुँचे हैं, 10 बजे पहुँचने वाले, 1 घंटा हमारा लेट हो गया। और अभी हम इतना ज़्यादा थक गए हैं। अभी सबसे पहले हम ड्रेस चेंज करूँगी मैं, उसके बाद हमने होटल से पहले ही खाना मंगवा लिया था, खाना खाएंगे उसके बाद सोएंगे। भाई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारा खाना आ गया है और अब हम मस्त खाना खाएंगे, सब लोग रेडी है। तो खाना बहुत अच्छा है, जिस भी होटल का अच्छा है। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे, मम्मी और खा रहे हैं। सो आज के व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।